तब जाकर के नारद जी गुरु हैं। गुरु क्यों बनाए जाते हैं? जब हमारी सामर्थ्य नहीं होती तब गुरु साथ देते हैं। गुरुजी स्वयं पहुंच गए कहां पर? भगवान के पास। हे नारायण, हे प्रभु, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? तीनों के वास्ते क्या दरकार अब नहीं है? पहले जो स्वभाव था भक्तों के लिए दौड़े आते थे, एक छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है, आप चिंतित नहीं है? भगवान भागे दौड़े पहुंच गए ध्रुव जी के पास। और भगवान जैसे ही पास गए, भगवान ने कहा पुत्र, और ध्रुव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। नैवं विदाम भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना। भगवान की स्तुति, हाथ जोड़ के स्तब्ध हो गए, कुछ बोल नहीं सकते। जैसे हमारे सामने कोई बहुत बड़ा अधिकारी आ जाए तो जो समझदार हैं, वाक्पटुक हैं, वो तो बोल लेते, लेकिन हर व्यक्ति नहीं बोल सकता। तो इनके सामने तो बालक है 5 वर्ष का ध्रुव, साक्षात त्रिलोकीनाथ आ गए, चुप रह गया हाथ जोड़ के। भगवान ने क्या किया? सतम विवक्षन्त मतद्विदं हरिर् ज्ञात्वा सर्वस्य चरदिवस्थिता कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंपुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने अपना 5 जन्य संग लेकर के ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श किया। और फिर क्या होता है? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान के शंख का स्पर्श होते हुए वह स्तुति करने लगा। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षुरम सहार वक्षस्थले कौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्याच्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कि जो जानहि ताहि देह जनाई, जो जानहि ताहि देह जनाई, जो जानहि ताहि देह जनाई, जो जानहि ताहि देह जनाई। जानत तुमहु तुमहि है जाई, ओ जानत तुमहि तुमहि है जाई। उमा दारू जो सित की नाई, उमा दारू जो सित की नाई। ओ सबहि नचावत राम गोसाई, ओ सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई। मानो भगवान सबको एक, हम कठपुतली हैं, भगवान जैसा नचाते हैं वैसा हम नचने। भगवान ने कहा मांग लो, क्या मांगा? गोदी में बिठाल करके कहा। ध्रुव जी कह रहे प्रभु जो चाहिए था मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तो ठीक है, जाओ हम तुमको एक ध्रुव लोक देते हैं, लेकिन जिससे लिए परीक्षा दी, ये तपस्या की, जाओ वो तुम्हें पद मिल जाएगा। गए ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद सेना के साथ रथ लेकर आए स्वागत के लिए। इनको राजा बनाया गया। इनके भाई हैं उत्तम। उत्तम ने जाकर के यक्षों के राज्य में जाकर के वो युद्ध किया,
वहां उनका वध हो गया। ध्रुव जी महाराज को जानकारी हुई, ध्रुव जी महाराज गए, यक्षों का वध करने लगे। इनके पूर्वज आए, उन्होंने मना किया कि देखो तुमने परमात्मा की प्राप्ति की है और फिर भी अत्याचार कर रहे हो। अरे उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा, तुम उनको मार दोगे, क्या कहलाया है? वो भी राक्षस और तुम भी राक्षस बन जाओ। हम लोग क्या करते हैं, किसी ने एक गाली दी, हमने वापस दो दे दी, उसने 4 दी, लड़ाई बढ़ गई। अरे महाराज, जैसे हम आपको एक फल उठा के देखते हैं और अगर आप फल ले लेते हैं तो फल आपका, यदि आप फल ना लें तो वो फल हमारे पास वापस आ जाए। इसी प्रकार से किसी ने कोई शब्द हमसे कहा, यदि हम उसको स्वीकार करते हैं, स्वीकार कब करेंगे? जब हम उसको वापस जवाब देंगे, अभी तो स्वीकार हो। और जब हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, वो एक बार गाली देगा। मान लो कोई व्यक्ति बाजार में जा रहा है, उससे कहे रुक जाओ, और दूसरा व्यक्ति नहीं सुने, द्वारा कहे क्यों सुनते नहीं हो, और दूसरा व्यक्ति जवाब दे दे तो वो गाली स्वीकार होगी। और यदि जवाब नहीं देगा तो गाली स्वीकार नहीं होगी। वो आपकी महानता कहलाएगी यदि आप 1000 गाली सुन के भी चुप रह जाओ। इसी प्रकार से तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई है, लेकिन जाओ सत्संग करो, बिना सत्संग किए कुछ नहीं होता। तब जाकर के बद्रीनाथ धाम में ध्रुव जी ने तपस्या की। वहां जब तपस्या कर रहे थे, अलखनंदा की तीक्ष्ण धार को सुन करके आवाज जो आ रही थी, उससे इनकी तपस्या भंग होने लगी। उस तपस्या तो बाधक धारा को जान करके कहा, श्राप दे दिया, यहीं पर शांत हो जाओ। जहां ध्रुव जी ने तपस्या की वहां अलखनंदा बिल्कुल शांत बहती। ध्रुव जी महाराज के लिए ध्रुव लोक से विमान आया, विमान में जाने को तैयार हुए। मृत्यु देवी आई, महाराज ये मृत्यु लोक है, यहाँ से बिना हमारे स्पर्श किए कोई नहीं जा सकता। तो बोले ठीक है, अच्छा बैठो मैया, और उनके सिर पे पैर रखा, विमान पे चढ़ गए। पूछा हमारी मैया कहाँ है? बोली आपकी मैया पीछे विमान में आ रही। अच्छा, बोले जिनके यहाँ भक्त होते हैं उनके माता पिता 7 पीढ़ी माँ की, 7 पीढ़ी पिता की और 7 पीढ़ी मामा पक्ष की सब मुक्त हो जाती हैं। इसलिए भजन करना अति अनिवार्य है। ध्रुव जी महाराज कौन है? विवाह में हम लोग जिनका दर्शन करते हैं ना, वो 24 घंटे विराजमान हैं, अटल पदवी है, और इस मृत्यु लोक से शरीर प्राप्त हुए, अपने धाम को गए। हम सब भी प्रार्थना करेंगे कि जैसे उनको भक्ति मिली, हे नारायण हम सबको भक्ति मिले। सभी लोग खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें। क्या कहना है कि हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरल